हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर में अगली सीक्वेंस एक नई है, नया चीज हम सीखेंगे जो अभी तक शायद आपने सीखा है या नहीं सीखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कैसे बनता है ये सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह से तो नहीं, बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है उसको ये सीखने में आसानी होगी। क्लियर? तो पहला जो पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये कब बनता है। दो सिचुएशन पे हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जब क्वेश्चन में कहा हो कि बनाओ, पहली बात। दूसरी बात, जब क्वेश्चन में नहीं भी कहा हो कि बनाओ, लेकिन ऐसा दिया हो, एक लाइन दी हो, एक लाइन होती है क्वेश्चन में कि बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी ऑल्टर्ड। दोबारा सुनो, बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी ऑल्टर्ड या फिर नॉट टू बी रिवाइज्ड। क्लियर? अच्छा, मैं न केवल अभी आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, बल्कि उसके साथ साथ उसका पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये सब चीजें सिखाऊंगा। तो मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूं बात को कि साहब, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल तब बनता है जब क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा हो, और या फिर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया हो कि आपका जो है बुक वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी रिवाइज्ड, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे दी हो। क्लियर? नॉट टू बी रिवाइज या नॉट टू बी ऑल्टर्ड, तो दोनों में से किसी भी एक सिचुएशन में आपको बनाना सीखना है, इसको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो केवल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जाम में आ जाता है तो आप केवल मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से सीख सकते हो, वो सीख जाओगे, बना सकते हो। पूरा सवाल आ जाता है तो भी हैंडल करना आना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दो फोल्ड में बनता है, राइट? जैसे आधा फोल्ड तो उसका वो सेम होता है जैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपने सीखा था, और रिमेनिंग हाफ फोल्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से बनता है। मैंने एक अनसोल्ड क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट कर रखा है इस बात को ढंग से सीखने के लिए, राइट? पहले मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूं कि हम कैसे बनाएंगे। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब मुझे बनाना है तो जो रिवैल्यूएशन का पोर्शन था वो तो सेम रहने वाला है ऊपर का, जैसा कि आपको मालूम है। एसेट डिक्रीज होती है डेबिट में आती है, इंक्रीज होती है क्रेडिट में आती है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है डेबिट में आती है, डिक्रीज होती है क्रेडिट में आती है। ये हमारा ऊपर के पोर्शन का रूल है, जैसा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे। इसे हम दो फोल्ड बनाएंगे जैसा मैंने आपसे कहा। क्लियर? तो जो भी चीजें आपने डेबिट में दिखाई होंगी, एसेट की डिक्रीज और लायबिलिटी की इंक्रीज, वो अपोजिट साइड आ जाएगी नीचे क्रेडिट में, राइट? और जो भी चीजें आपने ऊपर दिखाई होंगी क्रेडिट में, एसेट की इंक्रीज और लायबिलिटी की डिक्रीज, वो नीचे आ जाएगी। क्लियर? और ऊपर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका किस में बटेगा? पुराने पार्टनर्स में। ए और बी हैं पुराने पार्टनर, और जो नीचे का प्रॉफिट या लॉस होगा वो नए पार्टनर को मिलाकर सभी पार्टनर में नए रेशियो में। क्लियर? तो इस तरीके का हमारा फॉर्मेट होता है। दोबारा एक बार सुन लो। एसेट की डिक्रीज लायबिलिटी की इंक्रीज डेबिट में लिखेंगे, एसेट की इंक्रीज लायबिलिटी की डिक्रीज क्रेडिट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, पुराने पार्टनर ए और बी में बांट देंगे। फिर जो चीजें आपने डेबिट में दिखाई हैं उन्हें यहाँ क्रेडिट में दिखा देंगे, जो चीजें आपने क्रेडिट में दिखाई हैं उन्हें यहाँ डेबिट में दिखा देंगे। फिर जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो एबीसी सब में बटेगा, तीनों में। ठीक है? बाकी तो हम सवाल सोल्व करके दिखाने ही वाले हैं, सब चीज आ जाएगी, उसमें कुछ रहेगा नहीं। तो इसके बाद देखिए सवाल में दी हुई जानकारी लेते हैं। ए और बी हमारे 2:1 के पार्टनर है, 2:1 इनका रेशियो है, और क्रेडिटर्स है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है। तो मेरा हमेशा एक पैटर्न रहता है सवाल को सिखाने का कि जो क्वेश्चन की सीक्वेंस होती है वो सॉल्यूशन की सीक्वेंस होती है। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट साथ में बनाऊंगा, एक साथ चीजों को हम ट्रांसफर करेंगे। हम ऐसे वेट नहीं करते साहब ये इसका आंसर निकल आए फिर उसका आंसर हम मैच कर ले फिर उसके बाद दूसरी चीज करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करते, राइट? ना हम कभी चाहते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमारा जो है ए का, बी का और सी का रहेगा। देखिए फिर इसके बाद सवाल में देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपका ए और बी का 2:1 है, तो इसको यहाँ नोट कर लेते हैं।
ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2:1 लिख दिया मैंने। आगे देखते हैं, कैपिटल ए की और बी की 20,000 30,000 और 20,000 है, इसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 30,000 एंड 20,000। अब आगे देखिए, जनरल रिजर्व 30,000 का है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स में क्या रेशियो है? 2:1। 30,000 का 2/3 20,000 होता है और ये 10,000 होता है। आगे देखिए, कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। असेट्स में चलते हैं। असेट्स में हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट है, तो कैश और बैंक अकाउंट हमारे पास है, तो हमारे पास हम पे डिपेंड करता है हम बैंक अकाउंट बनाए या कैश अकाउंट, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, बैंक अकाउंट बना देता हूँ। क्लियर? यहाँ पर बैंक अकाउंट बना देंगे। बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितने का है? पुरानी बैलेंस शीट में 30,000 रुपए का है। और जो कैश का बैलेंस है, आप नई बैलेंस शीट बनाओ तो उसको एज इट इज लिख देना, उसको टच नहीं कर रहा मैं। नई बैलेंस शीट जब आप बनाओ तो कैश को एज इट इज लिख देना, उसको टच नहीं कर रहा मैं। आगे देखिए, कैश को एज इट इज लिख देते हैं नई बैलेंस शीट में, इसको टच नहीं कहा मैंने, 1,200 रुपए। अब इसके बाद देख लीजिए, सी को हमने पार्टनर बनाया, जिसके लिए वो 15,000 गुड कैपिटल के लाया, तो बाय कैश करके लिख दीजिए। कैश नहीं, जो अकाउंट बनाते हैं वो लिखना होता है। बैंक अकाउंट बना रहा हूं मैं, तो मैं कितने रुपए से लिखूंगा? 15,000 की कैपिटल लाया है। फिर इसके बाद दिया है 6,000 रुपए का गुडविल लाया है 1/4 शेयर के लिए। सवाल में लिखा है 6,000 रुपए का गुडविल लाया है 1/4 शेयर के लिए, तो बाय गुडविल अकाउंट लिख देता हूँ। गुडविल या प्रीमियम, मैंने प्रीमियम सिखाया हुआ है आपको, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? जो भी उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। 6,000 रुपए का गुडविल है, 1/4 शेयर के लिए लाया है, राइट। तो सी जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो देखिए, सारी चीजें इसमें रिवाइज करा रहा हूं मैं। तो टोटल प्रॉफिट आपका जो है 1 शेयर ऑफ सी कितना है? 1/4। रिमेनिंग कितना है? 1 में से 1/4 लेस कर दो, कितना बचा? 3/4। फिर इसके बाद शेयर ऑफ ए निकालो, 3/4 का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/4। बी का कितना हो जाएगा? 3/4 का कितना? 1/3, तो ये हो जाएगा 1/4। और सी का तो है ही 1/4। तो न्यू रेशियो ए बी सी का कितना हो गया स्टूडेंट्स? न्यू रेशियो कितना हो गया? 3:1। अब अगर आपको मालूम होगा, मैंने सिखाया हुआ है आपको कि जब आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको कैलकुलेट करने का मेथड भी नहीं दिया है, तो जब हम ओल्ड में से न्यू घटाते हैं तो हमारा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। क्लियर? ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, और वो काय के बराबर होगा? ओल्ड रेशियो के बराबर होगा, 2:1। क्लियर? तो मुझे मालूम है, अगर मैं इस 2/3 में से 3/6 और 1/3 में से 2/6 लेस करूंगा तो 2:1 ही आ जाएगा वो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 2:1 ही आ जाएगा। ये हमारे प्रीसीडिंग लेक्चर में टॉपिक कवर है ये वाला। फिर इसके बाद देखिए किस तरीके से हम आगे करेंगे सवाल को। इसके बाद आपका जो है बाय प्रीमियम अकाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जो भी प्रीमियम लेके आया है, ये कितनी लाया है? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 में, तो 4,000 एंड 2,000 रुपीज 2:1 के रेशियो में। क्लियर? 4,000 एंड 2,000 रुपीज 2:1 के रेशियो में। अब इसके बाद आगे देखते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कह रही है। स्टॉक
प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करना है 5% पे, तो स्टॉक कितने का? 20,000 का। तो स्टॉक का 5% कम करो, 20,000 का 5% कितना हुआ? 1,000 रुपये। और प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपये की है। टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपये का 5% कितना हुआ? 1750। फिर इसके बाद देखिए पीवीडी क्रिएट करनी है 750 रुपये की। ऊपर असेट्स में पीवीडी है नहीं, तो आपको क्रिएट करनी है। पीवीडी क्रिएट करते हैं तो हमारी ये लायबिलिटी इंक्रीज होती है। हम रिवॉल्यूशन के डेबिट में दिखाते हैं कितने की? 750 की। फिर इसके बाद देखिए आपका जो है बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 10% से। बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो आपका रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में दिखाएंगे आप। बिल्डिंग है कितने की आपकी? 50,000 की। कितनी इंक्रीज हुई? 10%। कितना हुआ? 5,000 रुपये। क्लियर? ये लिखा हुआ है गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म। एक बार देख लेते हैं। मैंने कैपिटल कर दिया, गुडविल कर दिया, स्टॉक, प्लांट मशीनरी कर दिया, पीवीडी कर दिया, बिल्डिंग एप्रिशिएट कर दिया। यहाँ पर आ गए हम लास्ट पॉइंट पे, गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म। गुडविल रिटेन्ड इन द फर्म की कोई अलग से स्पेशल एंट्री नहीं होती है। केवल जो वो गुडविल का अमाउंट लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूट किया दूसरी एंट्री में, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बस इतना जो काम आप कर रहे हो वो रिटेन्ड का ही है। क्लियर? अगर क्वेश्चन में इसके अलावा दिया होता है कि प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर, तो फिर एक एंट्री बढ़ जाती है, पार्टनर्स मतलब एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश, वो विड्रॉन होती है। और वो नहीं लिखी है लाइन, तो फिर वो रिटेन्ड ही है। बात को ढंग से समझो। तो ये कहानी हमारी हो चुकी पूरी। अब क्योंकि इसमें सवाल में मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने को कहा था, इसलिए हम बना रहे हैं। नहीं कहता तो रिवॉल्यूशन ही बनता केवल। तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन कह रहा है तब बनाएंगे, और दूसरा कब बनाते हैं? जब हमारे पास आपका जो है बुक वैल्यू नॉट टू बी रिवाइज्ड है। इसका कैलकुलेशन करो फटाफट जरा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांटो, 1,500 रुपए का बैलेंस आ रहा है। तो वो ओल्ड रेशियो कितना है हमारा? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आया? 1,000 और 500 रुपए में बांट दिया हमने। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बताया था ये ऊपर की तीनों चीज नीचे आ जाएंगी। लिख दो। बाय स्टॉक कितने रुपए का? 1,000 का। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का? 1750 का। बाय पीबीडी कितने रुपए की? 750 की। और क्रेडिट वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। टू बिल्डिंग करके दिखाओ कितने की? 5,000 रुपए की। कितना आपका आ गया? 1,500 रुपए। अब लेकिन मैंने आपको बताया था वो तीनों में बटेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके तीनों में बटेगा, ध्यान रखना। तीनों का मतलब ए बी सी। न्यू रेशियो क्या था उनका? 3:1। तो इस 1,500 रुपए को आपको 3/6 किसको देना है? ए को। कितना आया? 750। 2/6 किसको देना है? बी को। कितना आएगा? 500 रुपए। और 1/6 किसको देना है? सी को। कितना आएगा? 250। इज दैट ओके एवरीवन? अब देखिए इसकी पोस्टिंग वेरी क्विक। ये हमारा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऊपर बांटा पुराने पार्टनर में, नीचे बांटा सब में। ऊपर की एंट्रीज नीचे पोस्ट हो गई, क्रेडिट की डेबिट में आ गई। अब देखो इतना ही था मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का लॉजिक, राइट? तो ये आपका जो है जो बांटा है इसको अब कैसे करोगे आप? ये क्या लिखा हुआ है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू में लिखा है ना, तो बाय मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन करिए आप। कितने रुपए लिखेंगे बताइए? 1,500। और फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो इसको टू में करिए। टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। किस किस में करेंगे? ए में, बी में और सी में। 750, 500 एंड 250। इसको ध्यान से देख लीजिए। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन इन द पार्टनर्स कैपिटल। ऊपर वाला ए और बी में, नीचे वाला टू साइड में अपोजिट, बाय से टू में, तीनों में, राइट? न्यू रेशियो में। अब इसके बाद और कोई चीज तो रह नहीं गई। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कर ही दिया, गुडविल कर ही दिया। निकालिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कितना आता है।
तो क्रेडिट में 30 और 20 50 और 5 55, मतलब 54,250 एंड इसका क्रेडिट का कितना हुआ 21 एंड 2 23 एंड 5 23,500। रुक जाइए 20 एंड 10 30 32,500। हाँ 32,000 हो गया इसका बैलेंस। अब सी का निकालिए कितना आया 14,750। साथ साथ कैलकुलेशन करें आप। क्लियर। अभी देखिए इन दिस, अब बैंक अकाउंट कंप्लीट करना है मुझे, तो वो कितनी कैपिटल लाया है 2 सीज कैपिटल। कितनी लाया था ये 15,000 रुपए की लाया था। प्रीमियम कितनी लाया था 6,000 रुपए की लाया था। प्रीमियम विड्रॉ तो करी नहीं थी, तो यही बैलेंस हो गया तुम्हारा 45 और 6 51,000 रुपए का। ये कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। किस नाम से आएगा बैंक अकाउंट के नाम से आएगा। कितने रुपए लिखूं 51,000। अच्छा मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का इफेक्ट बैलेंस शीट में भी आता है। कैसे आता है सुन लीजिए। मैंने आपको बताया मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कब बनाते हैं जब कहा हो कि बनाओ। दूसरी बात बुक वैल्यू नॉट टू बी रिवाइज। किसकी बुक वैल्यू नॉट रिवाइज एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। वो पुरानी वैल्यू में ही दिखाई जाएंगी। देखिए क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, जनरल रिजर्व बढ़ गया ये नहीं आएगा, जनरल रिजर्व बांट चुके ये नहीं आएगा। कैपिटल नहीं लिखो, एक ही बताओ कैपिटल कितनी आई 54,250। बी की कैपिटल बताओ सी की कैपिटल बताओ 14,750। ये ए बी सी की हो गई। लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं आएगा। असेट्स देख लो, डेटर्स कोई चेंज नहीं, डेटर्स एज इट इज कितने 9,700 और बिल्डिंग कोई चेंज नहीं वही 50,000 रुपए और प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज कोई चेंज नहीं कितने की है 35,000 रुपए। फिर स्टॉक कोई चेंज नहीं जितना था उतना ही, कहा ना नॉट टू बी रिवाइज, इसलिए एज इट इज दिखाएंगे एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू। कैश हम दिखा चुके, बैंक का नया बैलेंस दिखाएंगे कितना आया था 51,000 रुपए। बात सुन लो दोबारा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी रिवाइज का मतलब केवल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्रेडिटर को चेंज नहीं किया मैंने, डेटर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक को चेंज नहीं किया। क्या चेंज हुआ केवल बैंक बैलेंस, बैंक या कैश का बैलेंस और कैपिटल और रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब टोटल लगाओ फटाफट कितना आ गया ये टोटल करो कैलकुलेटर से, टोटल करके देख लीजिएगा इसका टोटल बराबर आ जाएगा। फटाफट कर लीजिए। तो ये हमारा तरीका होता है आपका जो है इस तरीके के सवाल को सोल्व करने का। मेमोरेंडम जब कहा हो या फिर लिखा हो कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टू बी रिवाइज्ड। क्लियर। तो मैंने केवल आपको मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट यहाँ पर नहीं सिखाया है, बल्कि उसके साथ पूरा पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा उस चीज को भी कवर किया है। क्लियर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो इसके अंदर हम लोग करते हैं। कितना आया इसका लायबिलिटी साइड 166 और असेट्स 166,900। चलिए ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए, आगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह सीखेंगे। थैंक यू सो मच।